501 बीमारियों के कारण 90% रोग केवल पेट से होते हैं। पेट में कब्ज नहीं रहना चाहिए, अन्यथा रोगों की कभी कमी नहीं रहेगी। कुल 13 असाधारणीय वेग है। 160 रोग केवल मांसाहार से होते हैं। 103 रोग भोजन के बाद जल पीने से होते हैं। भोजन के 1 घंटे बाद ही जल पीना चाहिए। 80 रोग चाय पीने से होते हैं। 48 रोग एल्यूमीनियम के बर्तन या कुकर के खाने से होते हैं। शराब, कोल्ड ड्रिंक्स और चाय के सेवन से हृदय रोग होता है। अंडा खाने से हृदय रोग, पथरी और गुर्दे खराब होते हैं। ठंडे जल, फ्रिज और आइसक्रीम से बनी बड़ी आंत सिकुड़ जाती है। मैगी, गुटखा, शराब, सुअर का मांस, पिज्जा, बर्गर, बीड़ी, सिगरेट, पेप्सी, कोक से बड़ी आंत सड़ती है। भोजन के पश्चात स्नान करने से पाचन शक्ति मंद हो जाती है और शरीर कमजोर हो जाता है। बाल रंगने वाले द्रवों, हेयर कलर से आंखों को हानि यानी कि अंधापन भी हो सकता है। दूध, चाय के साथ नमक, नमकीन पदार्थ खाने से चर्म रोग हो जाते हैं। शैम्पू, कंडीशनर और विभिन्न प्रकार के तेलों से बाल पकने, झड़ने और दोमुहे होने लगते हैं। गर्म जल से स्नान से शरीर की प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है और शरीर कमजोर हो जाता है। गर्म पानी सिर पर डालने से आंखें कमजोर हो जाती है। टाई बांधने से आंखों और मस्तिष्क को हानि पहुंचती है। खड़े होकर जल पीने से घुटनों, जोड़ों में पीड़ा होती है। खड़े होकर मूत्र त्याग करने से रीढ़ की हड्डी को हानि होती है। भोजन पकाने के बाद उसमें नमक डालने से रक्तचाप, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जोर लगाकर चीखने से कानों को क्षति पहुंचती है। मुंह से सांस लेने पर आयु कम होती है। पुस्तक पर अधिक झुकने से फेफड़े खराब हो जाते हो और क्षय यानी कि टीबी होने का डर रहता है। चैत्र मास में नीम के पत्ते खाने से रक्त शुद्ध हो जाता है, मलेरिया नहीं होता। तुलसी के सेवन से मलेरिया नहीं होता है। मूली प्रतिदिन खाने से व्यक्ति अनेक रोगों से मुक्त रहता है। अनार, आम, संग्रहणी पुरानी खांसी व हृदय रोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। हृदय रोगी के लिए अर्जुन की छाल, लौकी का रस, तुलसी, पुदीना, मौसमी सेंधा नमक, गुड़, चोकर युक्त आटा, छिलके युक्त अनाज औषधियाँ है। भोजन के पश्चात पान, गुड़ या सौंफ खाने से पाचन अच्छा होता है, अपच नहीं बनता। अपक्व भोजन जो आग पर ना पकाया गया हो से शरीर स्वस्थ रहता है और आयु दीर्घ होती है। मुलेठी चूसने से कफ बाहर आता है और आवाज मधुर होती है। जल सदैव ताजा, चापकल, कुएं आदि का पीना चाहिए। बोतलबंद फ्रिज पानी बासी और अनेक रोगों के कारण होते हैं। नींबू गंदे पानी के रोग, यकृत, टाइफाइड, दस्त, पेट के रोग तथा हैजा से बचाता है। चोकर खाने से शरीर की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, इसलिए सदैव गेहूं मोटा ही पिसवाना चाहिए। फल, मीठा और घी या तेल से बने पदार्थ खाकर तुरंत जल नहीं पीना चाहिए। भोजन पकने के 48 मिनट के अंदर खा लेना चाहिए। उसके पश्चात उसकी पोषकता कम होने लगती है। 12 घंटे के बाद पशुओं के खाने लायक भी नहीं रहता है।
मिट्टी के बर्तन में भोजन पकाने से पोषकता 100%, कांसे के बर्तन में 97%, पित्तल के बर्तन में 93%, एल्यूमीनियम के बर्तन और प्रेशर कुकर में 7 से 13% ही बचती है। गेहूं का आटा 15 दिनों पुराना और चना, ज्वार, बाजरा, मक्का का आटा 7 दिन से अधिक पुराना नहीं प्रयोग करना चाहिए। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को मैदा यानी कि बिस्कुट, ब्रेड, समोसा आदि कभी भी नहीं खिलाना चाहिए। खाने के लिए सेंधा नमक सर्वश्रेष्ठ होता है, उसके बाद काले नमक का स्थान आता है। सफ़ेद नमक जहर के समान होता है। जल जाने पर आलू का रस, हल्दी, शहद, घृतकुमारी में से कुछ भी लगाने पर जलन ठीक हो जाती है और फफोले नहीं पड़ते। सरसों, तिल, मूंगफली, सूरजमुखी या नारियल का कच्ची घानी का तेल और देसी घी ही खाना चाहिए। रिफाइंड तेल और वनस्पति घी यानी कि डालडा जहर के समान होता है। पैर के अंगूठे के नाखूनों को सरसों तेल से भिगोने से आंखों की खुजली, लाली और जलन ठीक हो जाती है। खाने का चूना 70% रोगों को ठीक करता है। चोट, सूजन, घाव, फोड़ा होने पर उस पर 15 से 20 मिनट तक चुंबक रखने से जल्दी ठीक होता है। हड्डी टूटने पर चुंबक का प्रयोग करने से आधे से भी कम समय में ठीक होता है। मीठे में मिश्री, गुड़, शहद, देसी यानी कि कच्ची चीनी का प्रयोग करना चाहिए। सफ़ेद चीनी जहर होती है। कुत्ता काटने पर हल्दी लगाना चाहिए। बर्तन मिट्टी के ही प्रयोग करने चाहिए। टूथपेस्ट और ब्रश के स्थान पर दातुन और मंजन करना चाहिए। दांत मजबूत रहेंगे। आँखों के रोग में दातुन नहीं करना चाहिए। यदि संभव हो तो सूर्यास्त के पश्चात ना तो पढ़े और ना लिखने का काम तो ना ही करे तो अच्छा है। निरोग रहने के लिए अच्छी नींद जरूर ले। होपफुली आज मैंने आपको बताया कि किस चीज़ से कौन सा रोग होता है और कैसे हम इन रोग से बच सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेगा अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।